हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और उसका होमवर्क आपका ये है कि उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको बनाइए और पोस्ट इन ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम थर्ड चैप्टर। और आपका जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप पढ़ाई करते रहिए घर पे, ठीक है। आपको रूटीन मिल जाएगा बहुत जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टाइम दिल्ली वाज मेड द कैपिटल ऑफ द किंगडम बाई चहामना राजपूत्स। The great warrior of the kingdom, Prithviraj Chauhan, was defeated by Muhammad Ghori in 1192, and thus the Turks were the new rulers of Delhi. They were called sultans. तुर्क के जो लोग थे उनको सुल्तान कहा जाता था। और जब और उन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। द वर्ड सुल्तान मीन्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द किंगडम अंडर द सुल्तान्स। The word Sultanate means the form of government or the kingdom under the sultans. सुल्तानेट वर्ड का मतलब होता है कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक तरीका है शासन करने का, और किंगडम जो दिल्ली के सुल्तान के अंदर आता था। दस दिल्ली सुल्तानेट हैड अ मीनिंग ऑफ दिल्ली अंडर द रूल ऑफ द कहाँ गया The Delhi Sultan had a meaning of the Delhi under the rule of sultans, which lasted for 320 years, 1206 EC to 1526 EC. This period is termed as Delhi Sultanate period. 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व के जो क्षेत्र था उसमें उस समय को दिल्ली सुल्तान का पीरियड कहा जाता है, ठीक है। During this period, 5 dynasties ruled from Delhi. They were a slave dynasty, the Khalji dynasty, बोलने में दिक्कत हो रहा है, the Sayyid dynasty and the Lodi or Lodi dynasty. Sultans of Delhi built their own capital cities which were in around the area now known as Delhi, remain found in Mehrauli, Siri and तुगलकाबाद कैन बी सीन इवन टुडे। ये जो क्षेत्र थे, जो भी नाम अभी लिया मैंने, जैसे तुगलकाबाद, मेहरौली, सीरी, ये सब जो क्षेत्र थे वो दिल्ली सुल्तान्स के, वो दिल्ली सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बिल्ड दियर ओन कैपिटल सिटीज वर इन अराउंड द एरिया ऑफ नोन एज दिल्ली रेमीन्स कोड विद। जो भी एरिया थे वहाँ पे उसने दिल्ली सुल्तान का अपना क्षेत्र, जो अपना कैपिटल था, वो विकसित किया था। हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। Various historical sources such as court chronicles, travelers, accounts, architectural buildings and momentums are available to tell the stories of Sultanate period 1206 to 1526. Court chronicle likes Amir Khusro's Tughlaqnama, Tariq-i-Alij Chayuddin Baroni's Tariq-i-Firoz, Shahi biography, Firoz Shah, Futuh-i-Firoz Shah, एंड ये जो नेम्स है ना, जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोई भी इतिहास पता करने के लिए सोर्स होना चाहिए। तो उसी तरह से हिस्ट्री का जो सोर्स है वो जो तारीख़-ए-इलाजी तुगलकनामा है, जो किताबें उस टाइम लिखी गई थी, उस टाइम की किताबें जो भी हैं उनसे हमें दिल्ली सुल्तान के सोर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तान का ये जो लिस्ट है, ये आप अपना इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, ठीक है। Some foreigners such as Ibn Battuta, Marco Polo, Nikitin visited India during this period of their travels act as a historical source. Historical buildings of this period such as Qutub Minar, Qutub Islam, Masjid Al Hind Darwaja, Tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, Tughlaqabad, Hoj Khas, Firoz Shah Kotla, Lodi tomb, etc. exhibited the source of information about this period.
जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तुगलकाबाद है, कुतुब उल इस्लाम है, मस्जिद है, अली दरवाज़ा है, ठीक है, ये जब चीज़ें हैं ये हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं, जिसका अध्ययन करने पे उस टाइम पे इसका क्या महत्व था और कैसे उस टाइम पे इसका उपयोग हुआ था, उस टाइम के बारे में ये चीज़ें बताती हैं। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ Mamluk dynasty. He was the most favorite slaves of Muhammad Ghori. The following rulers of the belongs to this dynasty. कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी का हम फाउंडर या जन्मदाता मानते हैं। उसके अंदर इतने लोग हैं वो देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक he served from 1216 to 1210। 1206 से 1210 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इसने राज किया। ओनली ही फेस्ड अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स क्रिएटेड बाय द तुर्किश नोबल्स। ही suppressed all the internal revolts. He set up an independent kingdom with its headquarter at Lahore. इसने अपना एक स्वतंत्र किंगडम बसाया लाहौर में। He started the construction of Qutub Minar in the memory of Sufi Sant Qutbuddin Bakhtiar Kaki, which was completed by his successor Iltutmish. He died of injury received during accidental fall from a horse while playing polo in 2010 EC. इसने कुतुब मीनार का इसने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था। किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तारी काकी के याद में इसने कंप्लीट कराया था। उनकी मृत्यु हो गई थी, वो पोलो खेल रही थी, घोड़ा पे बैठ के पोलो खेला जाता है, आपको पता होगा। तो वो पोलो खेल रही थी हॉर्स पे बैठ के, और उससे गिरने से उनके एक्सीडेंट हो गया, मतलब चोट लग गया, उस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उन्हीं की याद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना करवाया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का राज रहता है दिल्ली सल्तनत में। इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक who rose to a great height. He was married with the daughter of Sultan. ये सुल्तान की कुतुबुद्दीन ने सुल्तान की बेटी से शादी किया था। इल्तुतमिश गॉट थ्रोन आफ्टर फेसिंग difficulties. He placed his Turkish nobles by allowing them grants of jagirs. He recognized the nobility into a select group of 40 or 40 which is also termed as Turkai Chalan Gani. He introduced Ikta system under which land was provided to nobles and others in lieu of salary. He introduced silver coins Tanka and copper coins जितला। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इसने अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शिफ्ट किया था, फिर इसने दिल्ली में शिफ्ट किया। इसने तनका सिल्वर का कॉइन मार्केट में लाया, और जितला, इसने 2 कॉइन अपने मार्केट में लाया। ठीक है, इसने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, जो ज़मीन के बारे में प्रोवाइड कराने के रूप में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में एक लाइन ये कहा जाता है कि रजिया सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट डायनेस्टी, और कह सकते हैं कि बेस्ट एक बहुत ही अच्छी राजा थी। लेकिन उसकी एक कमी ये थी कि वो एक लड़की थी, एक औरत थी, और इसलिए उसे कमज़ोर माना जाता था। लेकिन ऐसा था नहीं, एक्चुअली बहुत ही एक क्या कहते हैं, अच्छी शासक थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बारे में कल देखेंगे। और आप सेकंड चैप्टर का हमें नोट्स तुरंत क्वेश्चन आंसर सेंड कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।